निकम्मी है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक, बेलछी सहित अन्य प्रखंडों के राशन वितरण करने वाले डीलरों ने किया बैठक। डीलरों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से राशन वितरण का कमीशन रुका हुआ है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा आवंटन राशन का भी वितरण कर दिया गया, लेकिन कमीशन अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राशन डीलरों की जीविका कैसे चलेगी? वहीं राशन डीलरों का कहना है कि कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। भुगतान नहीं होने पर राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण नहीं की जाएगी और पूरी तरह से विरोध करते रहेंगे। मौके पर उपस्थित डीलरों का कहना है कि राशन वितरण तो कर दिया जाता है, इसके बावजूद कमीशन रुका रहता है। अनुमंडल कार्यालय के बाहर पहुंचे सभी राशन डीलरों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। बैठक में निर्णय हुआ कि हम लोग वितरण बाधित करेंगे। उसके बाद फिर 5 तारीख के प्रखंड में मीटिंग करेंगे, 7 तारीख के अनुमंडल में करेंगे। अभी एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे। जो मीटिंग की है उसके निर्णय का हमको 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। जो मेरा पैसा दिसंबर में जमा है अविलंब वापस किया जाए। 1.5 साल का जो कमीशन का पैसा मेरा है 21 से 22 तक उसको अविलंब खाते में दिया जाए और तब काम के लिए सोचा जा सकता है जब अग्रिम भुगतान करेंगे, तब मार्जिन मनी का, तब हम आगे की बात सोच सकते हैं। अन्यथा मेरा हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। क्या होगा? होगा तो हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और ये जो जन वितरण का जो अनाज है उसका वितरण का क्या होगा? वितरण तो बाधित रहेगा, इसलिए कि हम लोगों का 2 साल का कमीशन बकाया है। 21 और 22 दोनों साल का कमीशन हम लोगों को नहीं मिला है। उसके पहले हम लोगों का पहले 13-14 का पैसा जो है ड्राफ्ट हम लोग उसका पैसा नहीं आया है। फिर अभी दिसंबर का सरकार लैप्स कर दिया है अनाज, उसका भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है और उसको लैप्स कर दिया है सरकार। तो पूरा अनुमंडल के आप लोग डीलर एक साथ हैं? हाँ, पूरा अनुमंडल का हम लोग हैं। तो आप लोग का एक ही निर्णय है कि वितरण रोकेंगे? हाँ, इस तो मांग तो सबका एक होता है ना। जैसे जब मजदूर को हम मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो उसको हम कैसे खटा? तो समस्या सबके लिए समस्या है ना। तो हमारी एक समस्या है नहीं, तो सबके लिए समस्या है। हम लोग वितरण करेंगे, एक मजदूरी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे जिएंगे? ग्राहक से पैसा हम लोग के पीछे भी तो घर परिवार है ना। हम लोग का भी घर चलता है, उसको एक मजदूरी चाहिए ना देने के लिए। सरकार न्यूनतम मजदूरी दे। हम लोग जब वहाँ काम करेंगे तो मजदूरी चाहिए। राशि आपके यहाँ है वो हमको वापस करे। कमीशन हमरा जो बकाया है कमीशन वापस करें। और किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है? अनुकंपा देना पड़ेगा। जैसे अनुकंपा तो बात करिए, पहले जीवित रहने के लिए जो साधन जरूरी है वो तो जरूरी है। अगर हम कोई मजदूर से मजदूरी कराएंगे उसको मजदूरी नहीं देंगे तो कितना दिन मजदूरी करेगा? आप लोग 2 साल से बिना कमीशन के कैसे काम कर रहे हैं? जी, कैसे काम कर रहे हैं? 2 साल नहीं, पहले पैसा में कमीशन मिलता है। फ्री वाला हम लोग कमीशन नहीं मिला जब सरकार फ्री कर दिया के अनाज बांटने पर सीधे पब्लिक से हम लोग कमीशन मिलता था। प्रधानमंत्री योजना से जो 5 किलो अनाज देता था सरकार उसको बंद कर दिया गया। और ननेप्सा में जो हम लोग पैसा लेके जो कमीशन पर काम करते थे वो अनाज को सरकार के द्वारा फ्री कर दिया गया। इसलिए महीना में दिसंबर का खाद्यान्न को लैप्स कर दिया गया और उसी अनाज को जनवरी में 5 किलो के दर से पब्लिक को देना है, वो मुफ्त अनाज है। इसलिए हम लोग को पेट भरने से लाचारी है। हम लोगों का 18 महीना के सरकार के यहाँ कमीशन बाकी है PMJKY प्रधानमंत्री अन्न योजना का। उसके बाद हम लोगों का कुछ मजदूरी हो जो कि हमको 300 रुपया भी हम लोगों को प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से सरकार देने के होना चाहिए, जो कि हम लोगों को 75 रुपया 80 रुपया में हम लोग को प्रतिदिन काम करना पड़ता है। उससे हम लोग को बहुत दिक्कत है। पब्लिक को 5 किलो अनाज हो गया है वो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। सरकार कह दी कि दिसंबर से दिसंबर मुफ्त अनाज दिया जाएगा, लेकिन सरकार के पब्लिक के नज़र में कि दोनों अनाज हम लोग को मिलेगा, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री योजना का अनाज बंद कर दिया है और ननेप्सा का अनाज 5 किलो मुफ्त में सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। हम सरकार के काम करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं, लेकिन हमारी बाल बच्चा रोजी रोटी की सवाल है। इसलिए हम लोग योजनाबद्ध 5 तारीख को प्रखंड स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे
प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ, और 7 तारीख को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को यहाँ अपने मांगों को रखेंगे।